साथियों जय भीम। साथियों आज 31 मार्च है और आज ही के दिन यानी 31 मार्च 1990 को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। साथियों इस सम्मान से उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया था। तो साथियों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत राष्ट्र को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या दिया था। साथियों डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें पूरे सम्मान से बाबा साहब कहा जाता है, न केवल भारत के संविधान निर्माता थे बल्कि वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, शिक्षाविद और न्यायप्रिय नेता भी थे। उनका संपूर्ण जीवन जो है शोषितों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने केवल एक वर्ग का नहीं बल्कि भारत के हर वर्ग के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कार्य किए और देश को एक समता मूलक समाज, लोकतांत्रिक एवं आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनके द्वारा जो बनाया गया भारत का संविधान है साथियों, इस भारत के संविधान ने भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाया और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए। नौकरी पेशा और श्रमिक वर्ग के लिए भी साथियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने साथियों कार्य के घंटे को 12 घंटा से घटा करके 8 घंटा करने की व्यवस्था लागू कराई, जिससे श्रमिकों के मानवीय कार्य परिस्थितियां मिल सकी। और इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के माध्यम से श्रमिकों की बीमारी, दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी इन्होंने प्रदान कराया। इसके अलावा साथियों इन्होंने जो है रोजगार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना कराई, महंगाई भत्ता डीए दिलाने का काम किया, सवेतन अवकाश यानी अवकाश का भी वेतन दिलाने का काम किया, न्यूनतम वेतन का प्रावधान इन्होंने कराया और भविष्य निधि जिसको हम लोग पीएफ बोलते हैं उसका भी प्रावधान कराया। स्वास्थ्य बीमा, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण आदि योजनाओं का शुरुआत उनके दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम रहा है। साथियों उन्होंने हड़ताल के अधिकार को कानूनी मान्यता दिलाई और ट्रेड यूनियनों को भी मजबूती प्रदान की। ट्रेड यूनियन साथियों उन्हीं की बनाई हुई देन है। आर्थिक और संस्थागत विकास में भी उनका योगदान साथियों उल्लेखनीय रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की परिकल्पना जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो कि 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया। उनकी एक लिखी हुई किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। उसी को आधार बना करके साथियों आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके साथ ही साथ साथियों उन्होंने वित्त आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो है आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिली। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया, उन्हें मतदान का अधिकार दिलाया और प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाओं को दे करके सुनिश्चित कराएं। उन्होंने लैंगिक समानता की वकालत की और महिलाओं को जो है संपत्ति, तलाक और गोद लेने का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से साथियों उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया। इसके अलावा साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है जल संसाधन और विद्युत परियोजनाओं में भी उनका योगदान दूरगामी रहा। केंद्रीय सिंचाई आयोग तथा केंद्रीय विद्युत बोर्ड जैसी संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ उन्होंने जो है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, इस तरीके की न जाने कितनी नदी घाटी परियोजनाओं का शिलान्यास भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया और बनाया। साथ ही साथ साथियों इन्होंने जो है इन सभी परियोजनाओं का बनाने के पीछे इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, जल आपूर्ति और नौ परिवहन तथा जल विद्युत उत्पादन को मजबूत करने के लिए था और उससे मजबूती मिली भी थी। साथियों बाबा साहब एक महान लेखक भी थे जिन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण किताबों को भी लिखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान उनकी जो लिखी हुई किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश, जिसको हिंदी में जो है कई बार किताब मिलती है जाति का भेद नाश नाम से। इसके अलावा साथियों द बुद्धा एंड हिज थंब, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सबसे फेमस किताबों में से एक किताब है। इसके अलावा साथियों हूँ और शुद्रा, शुद्र कौन थे, उसके बाद अवेटिंग फॉर वीजा, वीजा की प्रतीक्षा, और राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी तो साथियों छपना मतलब बंद हो गया है, लेकिन इसकी 40 पार्ट किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन।
और सबसे ज़्यादा जो अच्छी किताब है ये रिडल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेली। तो मुझे लगता है कि साथियों ये जो सब किताबें हैं डॉक्टर अंबेडकर की, ये किताबें जो है आपको ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं। उन्होंने भारत को न केवल सशक्त बनाया, संविधान दिया, बल्कि सामाजिक समानता, आर्थिक शिक्षा और स्वतंत्रता तथा महिलाओं की सशक्तिकरण का एक ऐसा दृष्टिकोण भी दिया जिससे कि देश एक समता मूलक समाज की ओर अग्रसर हो सके। और आज यदि भारत एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में खड़ा है तो इसका श्रेय अगर सबसे ज़्यादा किसी को जाता है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी विचार और विचारधारा तथा संघर्ष को जाता है। और हमें उनके विचारों को केवल स्मरण नहीं बल्कि अपने जीवन में आत्मसात भी करना चाहिए ताकि भारत सही मायनों में एक न्याय संगत और समतामूलक राष्ट्र बन सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूँ जो हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाए। साथियों शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जय भीम, जय संविधान। शिक्षित बनो, संगठित रहो और मिलकर के संघर्ष करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।